हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों को मेरे इस यूट्यूब चैनल सिवरेमन एकेडमी पे। आज हम लोग श्री गणेश करेंगे चैप्टर 2 का। फिजिक्स के चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं कि वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपका इस चैप्टर में जो आज हम वीडियो और जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसके साथ में थोड़ा सा नॉलेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझने से पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे। क्या आप इससे एक चीज़ हम समझेंगे और उसी चीज़ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच जाएंगे। इमेजिन के तौर पे अगर मान लीजिए ये एक डस्टर जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है, आपको पता होगा कि ये डस्टर जो है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अर्थ का मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर में ये डस्टर है। अगर हम मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर जो है वो बराबर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस डस्टर को यहाँ से ऐसे ऊपर उठा ले जाते हैं, ठीक है, और ऊपर उठाने के बाद अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो आप देखे होंगे कि ये नीचे गिर जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि ये जो डस्टर जो पहले मेरे इस हाथ पे था, मतलब मेरे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे है, उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड उसको नीचे की ओर क्या कर रहा है, ट्रेक कर रहा है। हम उसके अगेंस्ट में हम उसके अगेंस्ट में इसको ऐसे उठा रहे हैं। इसका मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हम कुछ एनर्जी अपना अप्लाई कर रहे हैं इस काम को करने के लिए। फिर हम इसको छोड़ दिए, तो छोड़ देने पे ये डस्टर नीचे आया, मतलब अब काम कौन किया। सोचिए, दिमाग लगाइए कि पहले हम इस डस्टर को उठा करके ले गए, मतलब काम हम किए, ठीक है। अब जो हम काम किए मतलब हम इस पे कुछ एनर्जी अपना अप्लाई किए इस काम को करने के लिए। फिर हम क्या किए कि हम इसको रिलीज कर रहे हैं, अपने फोर्स, जो हम फोर्स इस डस्टर पे लगाए हैं उसको हम रिलीज कर रहे हैं। तो रिलीज करने पे ये डस्टर जो है वो नीचे गिर रहा है, मतलब अब काम जो है वो कौन कर रहा है, तो अब काम जो है ये सिस्टम कर रहा है। कौन सिस्टम, तो ये मेरा डस्टर और जो मेरा यहाँ पे अर्थ का फील्ड है, ये पूरा सिस्टम इस काम को अब कर रहा है। मतलब क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जो वर्क हम किए, मतलब जो एनर्जी हम यहाँ पे अप्लाई किए और इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में वही वर्क जो है वो स्टोर्ड हो गया है इस बॉडी पे एक एनर्जी के फॉर्म में, और वही एनर्जी जब हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो वो उसी एनर्जी के साथ नीचे की ओर बढ़ रहा है। सही है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हम वहाँ पे डिस्प्लेस जो है वो डस्टर को नहीं करेंगे, चार्ज को करेंगे। और वहाँ पे फील्ड जो होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब आप एक फिगर को देखें तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से समझ जाओगे कि हम आपको बताने का क्या ट्राई कर रहे थे। जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम एक सोर्स चार्ज लिए हुए हैं। सोर्स चार्ज आप समझते हैं, हम पहले ही आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा हम उसको सोर्स चार्ज के नाम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक सोर्स चार्ज लिए हैं पॉजिटिव Q, ओके। अब ये पॉजिटिव Q अपने चारों ओर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हम एक दूसरा चार्ज लिए हैं प्लस Q, जो इस फील्ड के बाहर में है। और कहाँ पे है, तो उसका लोकेशन हम मान लिए हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज को अगर हम यहाँ से इस फील्ड के एक पॉइंट, जहाँ पे कौन सा पॉइंट है, वो P पॉइंट, मतलब इस जगह पे इस प्लस चार्ज को जो इन्फिनिटी पे है उसको अगर हम पॉइंट P तक ले आते हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तो बिना काम किए तो डिस्प्लेस होगा नहीं, मतलब बाहरी एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट वहाँ पे कुछ काम करके प्लस Q को इस पॉइंट P तक पहुँचा सकता है, ठीक है। अब चूंकि ये जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव का है और ये भी सोर्स चार्ज ये पॉजिटिव का है, जिसको हम काम करके यहाँ ले आए हैं, और ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो जैसे ही हम अपने वर्क को छोड़ देंगे, यहाँ पे फोर्स लगाना अगर हम छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो हम उसको लगा करके यहाँ लाए थे, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि ये इसको रिपल करके वहाँ तक फिर से पहुँचा देगा।
पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, फिर से उसको वहाँ पे वो उसको रिपल करना स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो हम काम कर रहे थे, कहाँ से कहाँ ले आए पॉजिटिव को, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। उसके बाद जैसे हम अपने फोर्स को रिलीज करेंगे वो अब उसको रिपेल करना चालू करेगा। मतलब अब काम कौन करना चालू करेगा, ये पूरा सिस्टम, कौन सा सिस्टम, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच में एक काम होना चालू हो जाएगा। अब वहाँ पे अगर काम होना चालू हो रहा है मतलब कुछ एनर्जी तो इन्वॉल्व जरूर हुआ होगा, तो वो एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पे इस डस्टर जो लिए थे अब चौक, इसको अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेस करके ऊपर ले जाते हैं, फिर अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो अब काम करेगा मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कौन सा सिस्टम, मेरा अर्थ और मेरा ये चौक मतलब ये बॉडी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी को नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी जो लग रहा है वो चार्जेस के बीच में लग रहा है। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखें आप। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done in bringing a charge from infinity to a point inside a electric field। मतलब ये एक amount of work होगा, work done है, जो किसको लाने में किया जाता है, चार्ज को कहाँ से कहाँ, तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो काम हम इस चार्ज को इस फील्ड तक लाने के लिए करेंगे वही उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लगाएगा उसको रिपल करने में। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो वगडन हम करते हैं एक बॉडी पे, जैसे हम इस चौक को इसमें वगडन करके यहाँ ले गए, तो जो मेरा वगडन था वो स्टोर्ड हो चुका है किसके फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे हम छोड़ देंगे वो स्टोर्ड एनर्जी चेंज हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि हमको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बहुत सिंपल था ये। इसके बाद यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं सिंबल U से। और ये जो U है वो बराबर होता है वर्क डन, जो चार्ज को लाने में किया जाएगा कहाँ से, तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होगा। तो जितना वर्क डन हम लाने में करेंगे उतना ही एनर्जी वहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा किसके फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सिंपल था। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को लाते हैं लेकिन वहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज लाया जाता है। इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे कल और फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे। तो ठीक है, आज ये इंट्रोडक्शन था छोटा सा, इसके बाद कल नए नए वीडियोस आएंगे तो आप रेडी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और आपको मज़ा दिलाएंगे। इस चैप्टर का भी फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप उसका वीडियोज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो प्लेलिस्ट करके दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।